Good morning. Today we will start a new lesson, the third lesson, and it is a poem. The title of this poem is My Shadow. Okay? So shadow सबको पता है shadow क्या होती है? Shadow मतलब परछाई. जो हमारी परछाई दिखती है ना लाइट में या सनलाइट में, उसको shadow कहते हैं. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him more than I can see. अब जो मेरी शैडो है छोटी सी, वो मेरे साथ ही अंदर और बाहर आती है. परछाई तो हमारे साथ ही रहेगी ना. परछाई किसको कहते हैं? परछाया. तो परछाई तो हम अंदर आएंगे तो परछाई अंदर आएगी, हम बाहर जाएंगे तो परछाई बाहर जाएगी. तो इसी तरह परछाई मेरे साथ अंदर और बाहर आती है और मेरे साथ हर एक काम करती है. He is very very like me from the hills up to the head. और वो बिल्कुल हूबहू मेरे ही जैसे लगती है. हिल मतलब एडी, एडी से लेके मेरे सर तक वो बिल्कुल मेरे ही जैसी लगती है. अब हमारी परछाई तो हमारे जैसी लगेगी. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड. और जब मैं सोने के लिए बेड में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आलसू है और वो मुझसे पहले बेड पे चली जाती है. क्योंकि हम जब बेडरूम में जाते हैं तो लाइट पीछे होती है, तो पीछे से लाइट आती है तो हमारे बेड पे हमको ऐसा लगता है कि परछाई पहले चली गई. जैसे ये यहाँ पे दिखाया है ना, चादर के ऊपर दिखाया है ना कि हमारी परछाई हमसे पहले बेड पे आ गई. ऐसे तो परछाई बहुत आलसू है और वो मुझसे पहले ही सोने चली जाती है. The funniest thing about him is the way he likes to grow. और सबसे फनी थिंग यानी कि सबसे मजाकिया चीज़ क्या है कि वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है. कभी हमको बहुत लंबी दिखाई देती है, कभी एकदम छोटी हो जाती है. Not at all like proper children which is always very slow. और जैसे कि प्रॉपर चिल्ड्रन होते हैं, तुम हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, वो तो धीरे धीरे बड़े होते हो ना. तुम लोग 1 ईयर के होते हो, 6 मंथ्स के होते हो, फिर 2 ईयर्स के होते हो, तो धीरे धीरे बढ़ते हो. पर ये जो हमारी परछाई है वो कभी एकदम छोटी हो जाती है, कभी एकदम लंबी हो जाती है. फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर देन एन इंडियन रबर बॉल. वो कई बार हमारा जो रबर बॉल होता है उसकी तरह एकदम ऊंची उछल के बॉल, हम बॉल को नीचे फेंकते हैं तो उछल के ऊपर जाती है ना. इसी तरह से कई बार हमारी परछाई बहुत लंबी हो जाती है, बहुत टॉल हो जाती है. एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. और कई बार वो इतनी छोटी हो जाती है कि कई बार वो एकदम गायब हो जाती है. जब लाइट या सनलाइट नहीं होती है तो हमारी परछाई एकदम ही गायब हो जाती है और हमको नहीं दिखाई देती. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप. अब एक बार की बात है, एक दिन बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैं जब उठा तो मैं जब उठ के बाहर आया, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप. और मैं बाहर आया तो मैंने क्या देखा? शाइनिंग ड्यू. ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदे. जो ओस की बूंदे होती है ना फूलों पे, तो वो मैंने देखा कि ओस की बूंदे. बटर कप मतलब फूल होता है. बटर कप मतलब येलो कलर का एक छोटा फूल होता है, जैसे कि हमारा करण का फूल होता है ना, ऐसा फूल होता है. तो उनके ऊपर ओस की बूंदें थी उन फूलों पे. बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरंट स्लीपी हेड हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड. पर मैंने उस दिन क्या देखा सुबह उठ के कि मेरी जो शैडो है वो बहुत ही एरंट मतलब बहुत ही बुरी है, बैड है. और बैड क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही उसको नींद आती है. स्लीपी हेड मतलब बहुत ही नींद आती है, या बहुत सोने में माहिर है, या ऊँघनसी है. तो बहुत ही अच्छे से वो उसको बहुत नींद आती है, इसलिए वो अभी तक नींद में से नहीं उठी है. मैं उठ के बाहर आ गया पर अभी भी मेरी शैडो बिस्तर में सो रही है. ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सुबह सनलाइट नहीं होती और जो लाइट होती है हमारी जो पोल की या जो रोड लाइट होती है वो भी नहीं होती और सूरज नहीं होता है, तो हमारी परछाई हमें दिखाई नहीं देती. इसलिए पोएट कह रहा है कि उस दिन सुबह जब मैं उठा, मैं बाहर आया तो मेरी परछाई अभी तक बिस्तर में सो रही
थी। ओके, तो ये पोएम जो हमने आज पढ़ी है, इस पोएम का टाइटल है द शैडो और इस पोएम के राइटर हैं रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन। ओके, समझ में आई बेटा ये पोएम? ओके, तो सी यू टुमारो। गुड डे, गुड बाय।